जय हिंद, वंदे मातरम सभी दोस्तों को। दोस्तों आज का टॉपिक है हिंदी का भाषा एवं वर्ण विचार। तो भाषा एवं वर्ण विचार होता क्या है दोस्तों? जैसे मनुष्य को अपने विचार या अपनी भावनाओं को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की व्यवस्था होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा या वर्ण विचार कहते हैं। जैसे अगर बात करें भाषा का व्यवस्थित क्रम की, देखें अगर भाषा का व्यवस्थित क्रम क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले क्या आया? वर्ण या ध्वनियाँ आई, उसके बाद शब्द आया, उसके बाद वाक्य आए और उसके बाद पद बने, उसके बाद क्या बनी दोस्तों? भाषा बनी। ये क्रम को भी आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें ध्वनियों का लिखित रूप क्या होता है दोस्तों? तो वर्ण होता है। लेकिन ध्वनियों का उच्चारण रूप अगर देखें, उच्चारण रूप क्या होता है? तो अक्षर होता है। जिस वर्ण का कभी खंड नहीं होता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। लेकिन भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई देखें दोस्तों, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि है। किसके अनुसार ध्वनि है दोस्तों? उच्चारण के अनुसार ध्वनि है। लेकिन अगर लिखित के रूप में पूछे दोस्तों, तो क्या है? वर्ण है सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दोस्तों ये, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? तो ध्वनि या वर्ण। तो लिखित रूप में अगर पूछे दोस्तों तो वर्ण मानेंगे, या उच्चारण रूप से पूछे तो ध्वनि को मानना पड़ेगा आपको। आगे बात करते हैं दोस्तों। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर होता है, इसमें एक व्यंजन होता है। स्वर पता होंगे आपको। स्वर हिंदी में कितने होते हैं दोस्तों? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। देखो, स्वर ये होते हैं आ ई जे उ ए ओ, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? स्वर होते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। जैसे अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और अगला जो व्यंजन है दोस्तों वो स्पर्श व्यंजन है। स्वर देखें, स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत में, लेकिन हिंदी में दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक हर्ष स्वर, इसे हर्ष स्वर को मूल स्वर भी बोल सकते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर होता है, एक प्लुप्त स्वर होता है। प्लुप्त स्वर का जो प्रयोग है ज़्यादातर वेदों में किया जाता है दोस्तों। हर्ष स्वर या मूल स्वर की बात करें तो ये हमारे छोटे छोटे होते हैं, जो एक मात्रक होते हैं, जैसे आ ई उ री, ये 4 होते हैं दोस्तों। लेकिन दीर्घ स्वर, इसे मिश्र स्वर भी बोलते हैं, संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं दोस्तों, और इसे गुर स्वर भी बोल सकते हैं। जैसे ये जो होते हैं दोस्तों 7 होते हैं, जो बड़े बड़े, जो कहते हैं 2 मात्रक भी बोल सकते हैं इसे, जो आ, बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, ये सभी हमारे क्या होते हैं दोस्तों? ये 7 जो होते हैं वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। जैसे आ है एक, ई है दोस्तों, और ऊ है, ए है, और ओ, और बड़ा ओ, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर की बात करें दोस्तों तो ये कैसे मिलके बने होते हैं? जैसे आ और आ, बड़ा आ हो जाता है, आ और ऊ, बड़े छोटा ऊ हो जाता है दोस्तों, और बड़ा आ और बड़ा आ और छोटी ए, जो बड़ी ए हो जाती है। जीवा के अनुसार अगर स्वर देखें दोस्तों, तो जीवा के अनुसार जो स्वर होते हैं, एक अग्र स्वर होता है जो आगे से बोले जाते हैं, और मध्य स्वर होते हैं जो पीछे से बोले जाते हैं, और जो अग्र स्वर होता है वो आगे से, मध्य स्वर दोस्तों बीच में से बोले जाते हैं। लेकिन पच्च स्वर की बात करें तो पीछे से बोले जाते हैं। वो कौन कौन से वर्ण होते हैं? जैसे अगर बात करें तो ई और ए जो होते हैं वो अग्र स्वर होते हैं, छोटा आ होता है, मध्य स्वर होता है। लेकिन अगर पच्च स्वर की बात करें दोस्तों, तो पच्च स्वर होता है ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ दोस्तों, और छोटा ओ और बड़ा ओ और बड़ा आ, ये हमारे होते हैं पच्च स्वर दोस्तों। मुख्य अनुसार अगर स्वर देखें तो मुख्य अनुसार स्वर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जैसे समव्रत, अर्धसमव्रत, विव्रत और अर्ध विव्रत, ये हमारे मुख्य अनुसार स्वर होते हैं। ये आप याद कर लेना दोस्तों, कौन कौन से वर्ण होते हैं ये। ओष्ठ के अनुसार अगर स्वर देखें तो ओष्ठ के अनुसार जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार। वृत्ताकार जो होते हैं वो ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटा ओ और बड़ा ओ, ये हमारे क्या होते हैं? वृत्त के अनुसार स्वर होते हैं। और अर्धवृत्त के अनुसार जो स्वर होते हैं वो छोटे, एक मात्रक हम कह सकते हैं कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, और ए होता है दोस्तों। आयोगवा के वर्ण की बात करें तो आयोगवा जो होते हैं हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में पूछे दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं आयोगवा। ये हिंदी की बात करें तो हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं। जैसे एक अनुस्वर होता है छोटी अंग, और एक विसर्ग होता है बड़ी अंग। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और इसका अगला पार्ट है वो व्यंजन के बारे में बताएंगे दोस्तों, व्यंजन किस प्रकार से होते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।